सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2024। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये। कहाँ पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती है, जैसे हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, और उधर से अमेरिका की भी तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती है। ये जो हम ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ना, केवल दो ही देशों के साथ करते हैं, तो रशिया के साथ और एक अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है उसका नाम तो टाइगर ट्रायम्फ हो गया। अब रशिया के साथ जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए किस किस को पता है। बाकी जो पहला टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज हमने किया था वो 2019 में किया था, ये ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किसे डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। ये हर 2 साल में विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों और मानवीय सेवाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया, ये याद रखना। इसी तरह से 2 व्यक्ति और हैं, ग्रीष्मा ठाकुर और ऋतिका चोपड़ा, जिनको चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला था अभी। फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज। पहली बार 2013 में मनाया गया था ये। अच्छा चलो यूं बताओ, अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंक क्या है? मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न, लेकिन अभी पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपको ये पता है या नहीं पता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने? तो उत्तर होगा सीपी राधाकृष्णन। देखो अभी तक जो तेलंगाना की गवर्नर थी वो तमिलिसाई सौंदरराजन थी, लेकिन उन्होंने दे दिया था इस्तीफा। तो उनके इस्तीफे देने के बाद ये जो झारखंड के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया, ये ध्यान रखना। अच्छा यूं बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल 153। और याद रखना कि 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और राज्यपाल बनने की मिनिमम उम्र क्या होती है? 35 वर्ष होती है। और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 के अनुसार, और जो शपथ दिलाते हैं वो उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है आर्टिकल 159 के अनुसार। तो ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती को। तो मौसमी चक्रवर्ती का नाम याद रहेगा। अभी ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल ये बन गई हैं। उन्होंने वसुधा गुप्ता का स्थान लिया। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में पहला प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जून 1923 में किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश का पहला प्रसारण किया था। वैसे अभी प्रसार भारती के अध्यक्ष नए बन गए हैं, उनका नाम NK सहगल है। और देखो याद रखना, प्रसार भारती के 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट है। एक तो आकाशवाणी जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो कहते हो, जिसकी हमने बात की, और एक दूरदर्शन। अब दूरदर्शन से आपके लिए एक प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न नोट करना। अभी इसने 2 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किए थे किसानों के लिए, कृषि के लिए। उनके नाम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो इसके उत्तर देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं यहाँ पे जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा ना, पहली चीज तो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब वो प्रश्न या तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं या मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उत्तर आपको देना है, चाहे आप सर्च करके ही दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, चीजें आपको याद होने लगेंगी, क्योंकि जब मैं वो चीज आपको पढ़ाऊंगा तो वो फिर आपको एकदम से याद आएगी, अरे यार ये तो वो वाली बात है। बाकी देखो, राहुल सिंह अभी CBSE के अध्यक्ष बने थे, और अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा प्रभा वर्मा को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान 2023 की। ये इस बार इसका 33वां संस्करण था। जो किसे मिला? प्रभा वर्मा को मिला है। उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए मलयालम भाषा में इन्होंने ये लिखा है। बाकी सरस्वती सम्मान की बात करें तो कौन देता है? KK बिरला फाउंडेशन देता है। प्रभा वर्मा ये केरल से हैं। वैसे ये अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखती है।
और इनका नाम याद रखना, इनका उपन्यास भी मैंने आपको बता दिया। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 इनको मिला है। सरस्वती सम्मान की बात कर लें तो ये किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को ये सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए मिलते हैं। पहली बार ये सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था और आखिरी बार यानी कि 32वां जो ये सम्मान मिला था ये शिव शंकरी को मिला था सूर्य वंशम के लिए। 32वां भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, वैसे आपको याद होगा। बाकी देखो ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान इन्हें मिला था यादें यादें और यादें के लिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य को अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनके साथ गुलजार को भी मिला था। ये 58वां संस्करण है इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार का। सविता कंसवाल मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे पुरस्कार इनको मिला था। ये उत्तराखंड की पर्वतारोही है। बाकी अगर मैं आपसे पूछता संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 अभी हमने पढ़ा था किसे मिला, टीएम कृष्णा को। और अगर पूछूं नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। ध्यान रखना, संगीत कलानिधि तो टीएम कृष्णा को और नृत्य कलानिधि पुरस्कार डॉक्टर नीना प्रसाद को। अभी पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया रतन टाटा जी को। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार मिला और रिकेन यामामोटो 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इनको मिला था। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस देश ने भारत से डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया, तो आंसर होगा गुयाना ने। तो गुयाना ये भारत से 2 डोर्नियर 228 विमान खरीद रहा है जिसका भारत में निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। अच्छा, ब्रह्मोस जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया था, ये हमने अभी किसको बेचा है, फिलीपींस को बेचा है। वैसे गुयाना की स्टैटिक देखेंगे तो इसकी कैपिटल होती है जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुयानीज डॉलर और प्रेसिडेंट है इरफान अली और प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मार्च में ही भारत के किस स्थान पर F4 रेसिंग का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा श्रीनगर। तो ये पहली बार है जब F4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन ये भारत में हुआ है। भारत में भी कहाँ पे, श्रीनगर में। अच्छा, F1 रेस तो आपने कई बार सुनी होगी, जो हम पढ़ते रहते हैं फॉर्मूला 1 रेस जिसमें मैक्स वर्स्टपन होते हैं, लुइस हैमिल्टन होते हैं, तो वो F1 रेस होती है। ये F4 है। अंतर क्या है, अंतर स्पीड का होता है। F4 ये कम स्पीड की रेस होती है। इतना सा अंतर आप ध्यान रख लो, काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, जम्मू कश्मीर से ही याद रखना कि जम्मू कश्मीर में गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र है। अच्छा, भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा चेन्नई में। और भारत में F1 रेसिंग के लिए फ्यूल का निर्माण कौन करेगा, इंडियन ऑयल कंपनी। और आपको याद है भारत में पहली MotoGP रेस का आयोजन ये नोएडा में हुआ था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, जिसको स्पॉन्सर किया था इंडियन ऑयल ने। और पहली फॉर्मूला ई रेस कहाँ पे हुई थी, तो वो हैदराबाद में हुई थी। अब दूसरी भी यहीं पे होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर है, तो टॉप पर फिनलैंड है। ये बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको जारी किया यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने। और फिनलैंड ये सबसे खुशहाल देश है। लगातार सातवें साल ये इस लिस्ट में टॉप पर रहा। सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड है। भारत फिर से 126वें स्थान पर है। लास्ट ईयर भी भारत की यही रैंक थी टोटल 143 देशों में से। 143 नंबर सबसे लास्ट पे कौन है, तो अफगानिस्तान है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये हम 20 मार्च को मनाते हैं। फिनलैंड की स्टैटिक देखें तो फिनलैंड इसे झीलों का देश कहते हैं। हेलसिंकी इसकी कैपिटल होती है, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब और प्रधानमंत्री अभी बने थे पेट्री ओरपो इनका नाम है, तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए ये अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। अच्छा, यूं बताओ भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किसने शुरू की थी, चेन्नई पुलिस ने। और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना किसने शुरू की थी, प्रयागराज पुलिस ने। अच्छा, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया, तो उत्तराखंड ने। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी रशिया में भारतीय राजदूत कौन बने, तो आंसर होगा विनय कुमार। विनय कुमार ये रशिया में भारत के राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने हैं। फिर पूछ रहे लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुआ था ये। और इसकी थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र।
साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है यून सुक येओल। और मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है, तो वो 15 सितंबर को होता है। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल, ये भी याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारत के बिलियर्ड्स प्लेयर हैं ये पंकज आडवाणी, और अभी इनको वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम है ये चीन के शांगराओ शहर में है, और यहाँ पर पंकज आडवाणी की फोटो लगा करके उन्हें इसमें शामिल किया। पंकज आडवाणी न्यूज़ में है तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो। ये अभी तक स्नूकर और बिलियर्ड्स के टोटल 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। 2005 में बिलियर्ड्स का पहला वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीता था। 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। फिर आपसे पूछ रहे विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 मार्च को। वर्ल्ड स्पैरो डे बोलेंगे इसे। पहली बार 2010 में मनाया था ये दिन, और थीम है आई लव स्पैरो। और आपको याद होगा जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का संस्करण हुआ था अभी दिसंबर 2023 में, पहली बार ही हुआ था। उसका मैस्कॉट शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को ही, और उसमें वैसे टॉप पे हरियाणा था। एक राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी हम मनाते हैं, नेशनल बर्ड डे, वो 12 नवंबर को मनाते हैं, याद रखना। जबकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है, ये याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य के पास है, तो केरल आंसर होगा। आपसे पूछ रहे हैं भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये कहाँ पे लॉन्च की जाएगी, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और कौन लगाएगा, गुड एनफ एनर्जी नाम की कंपनी वो लगाएगी। और इन्होंने कहा कि हर साल इससे 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। वैसे आपको पता है हमारा लक्ष्य क्या है, नेट कार्बन जीरो होने का 2070 का है। अच्छा यूं बताओ, लिथियम आयन बैटरीज के को फाउंडर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो आंसर होगा जॉन बी गुडएनफ, अमेरिका के थे ये इंपॉर्टेंट नाम क्यों है, क्योंकि 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले अब तक के सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, तो इस कारण से इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रहा था चक्रवाती तूफान मैगन, ये कहाँ पे आया था, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में आया था। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन तूफान को क्या कहते हैं, विली विलीज कहते हैं। वैसे 2024 में जो पहला साइक्लोन हमने पढ़ा था वो अल्वारो था, यह आया था मेडागास्कर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ये भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम सोमा रखा है, ये नई दिल्ली के शालीमार बाग नाम के स्थान पे शुरू हुआ है। खास बात क्या है, मतलब जो भी चीज़ें इस रेस्टोरेंट पे बनेगी वो आयुर्वेदिक चीज़ों से ही बनाई जाएगी, इसीलिए इसको भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप पकोड़े पाव भाजी ये सब भी खाओगे ना जो आप फास्ट फूड कहते हो, तो वो भी आपके लिए हेल्दी होगा। अच्छा, अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, बताओ भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। और यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में एक बार स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।